अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसमें हम उर्दू की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। इसका उर्दू का लेक्चर जो है वो आपको वीडियो में मिल रहा है कंटैब की तरफ से। इसमें हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 था चैप्टर 5 का। ठीक है जी, चैप्टर 5 में लेक्चर 3 में जो है वो हमने आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आंसर क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि नज़म परचम है चांद तारा में, एक ख्वाब एक इरादा एक मुल्क बन गया है से शायर की क्या मुराद है। यहाँ पे आप अपनी हार्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं, हार्ड फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, अब इससे जो मुराद है वो पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर जो है वो इल्लामा इकबाल ने पेश किया था। तो इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा और मुसलमान रहनुमाओं ने मिलकर इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए कोशिशें की। तो चनाचा जो हमारा ये जुमला है कि परचम है चांद तारा में, एक ख्वाब एक इरादा एक मुल्क बन गया से मुराद पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना है। ठीक है जी, तो आप इसको अपने अल्फाज में जो आपका रजिस्टर है उस पर राइट डाउन करेंगे। उसके बाद है पाकिस्तान के हसूल के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी गई। तो हम सब ये हमने अपनी हिस्ट्री में भी ये पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल से मार्ज़ वजूद में है। ठीक है जी, और बहुत सी जानें जो है वो कुर्बान हुई, बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से मुसलमान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद जो हमारा मुल्क है वो मार्ज़ वजूद में आया। तो पाकिस्तान के हसूल के लिए जो है पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुसलमानों ने अपनी जान माल इज़्ज़त औलाद घर बार कारोबार सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया और फिर जो है वो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद इस नज़म में दरवेश की नवा से क्या मुराद है। तो इससे मुराद अभी हमने जो पहले डिस्कस किया कि इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा पाकिस्तान बनने का, इससे मुराद उनका वो ख्वाब है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ये इनके आंसर्स आपने इसी तरह से अपने अल्फाज में राइट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद इसमें MCQs को डिस्कस करेंगे हम। MCQ में है कि पाकिस्तान किसके हौसले का नतीजा है, तो वो कायदे आज़म के। ठीक है जी, कायदे आज़म ने अनथक मेहनत की, बहुत ज़्यादा उनकी कोशिशों के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद अर्ज़ पाकिस्तान का क़याम किन की जाँफशानी का सबूत है, मुसलमानों की। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा, इल्लामा इकबाल ने देखा था। तारे आहनी से शायर की क्या मुराद है, झंडा जो कि हमारे मुल्क का झंडा है। उसके बाद है इस तला ताज़ा लहू से शायर किस तरफ इशारा करता है, क्या हमें पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी उनकी तरफ इशारा करता है। उसके बाद है नज़म के किस मिसरे से वतन के क़याम का वाज़ेह इजहार होता है, एक मोहतरम इजाफ़ा। तो क्लास इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया है कि नज़म परचम है चांद तारा का हमने खुलासा तहरीर करना है। ठीक है जी, अब खुलासा हमारे पास क्या होता है क्लास, हमने ये नज़म पढ़ी। ठीक है जी, नज़म पढ़ने के बाद इस नज़म को पढ़ के जो इसमें पॉइंट्स हमें समझ में आए हैं कि जो शायर है उसने पाकिस्तान बनने के लिए जो जो कोशिशें की उनको किस तरह से बताया है। इल्लामा इकबाल कायदे आज़म इनकी जो काविशें हैं उनको किस तरह से पॉइंट आउट किया है। तो ये सारी चीज़ समझने के बाद आपने ये सारा जो है सारी नज़म जो है सारा नगमा जो है इसको आपने अपने अल्फाज में तहरीर करना है और इसको आपने इसका खुलासा जो है वो तहरीर कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि नज़म परचम है चांद तारा से काफ़ी रदीफ़ का चुनाव करें, खुश खत लिखें। ठीक है जी, इसमें काफ़ी रदीफ़ जो है काफ़िया जो है वो हमारे पास जो यूज़ है वो है नवा, हौसला, रज़ा, गया, ये सारे जो हैं, और रदीफ़ जो है वो है और मैं। ठीक है जी, ये सारे काफ़ी और रदीफ़ जो हैं ये यूज़ में हैं। आपने इनको अपने रजिस्टर पर अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेना है। स्टे होम स्टे सेफ़।